हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू बुटीक फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने बेसिक टू एडवांस क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पे। तो ये हमने डे फर्स्ट में हमारी ऑनलाइन क्लास में इसकी कटिंग वाला पार्ट सीखा था, जो साइज हमारा 32 का था प्रिंस कट में। तो उसमें हमने लाइव क्लास में इसका कटिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अगर जिस किसी ने नहीं देखा तो वो वहां जाके चेक कर सकते हो। आज की जो वीडियो है इसमें हम इसका स्टिचिंग वाला पार्ट कवर कर रहे हैं और इसका हम फाइनल लुक भी आपको एंड में दिखाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट बना रहे हैं। तो बैक वाले में हमने अस्तर को ऊपर रखा है, मैन फैब्रिक को नीचे रखा है सीधा। उस पे हमने गले पे एक पैर की सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाए हैं, राउंड शेप है। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो उसको हमें किस तरीके से लगाना है, दोनों पार्ट को हमें ओपन करना है और हमारा जो मार्जिन वाला फैब्रिक है वो हमारी अस्तर की ही साइड पे आना चाहिए। हमने स्टिचिंग लगा दी फ्रेंड्स। ये हम क्यों लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है तो हमारा वो बाहर की तरफ दिखाई देता है, वो दिखाई ना दे तो उसको स्टिच करना पड़ता है हमें। स्टिच किया है हमने तो उसपे हमने एक पैर की इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो हमारी ये 2 सिलाई लग चुकी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसको सीधा कर लेना है अपने ब्लाउज को। तो इस तरीके से सीधा हो चुका है फ्रेंड्स। हमें इस पे अब पूरे पे राउंड में सिलाई लगानी है, लेकिन जो हमारा शोल्डर है वो हमें गोमे में बनाना है। तो उसके लिए हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को बनाना है। तो फ्रंट वाला पार्ट हमें किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले हमारा जो प्रिंस कट वाला पार्ट है उसको स्टिच करना है। दोनों पार्ट को हमें अस्तर के साथ में स्टिच कर देना है। तो देखिए हमने अस्तर के साथ इसको स्टिच कर दिया है। जैसे हमने प्रिंस कट वाले पार्ट को स्टिच किया है इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को भी स्टिच करना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें दोनों पार्ट को सीधा रखना है। देन इसके नीचे हमें अस्तर वाले पार्ट को रख देना है और पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। मतलब यहाँ हम एक मोटी सिलाई के साथ दोनों पार्टों को स्टिच कर देंगे। तो दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो चुके हैं। इसके बाद हमें इस पे पट्टियां लगानी है। एक हम अस्तर वाली पट्टी लेंगे 1 से 1.5 इंची की और 3 से 4 इंची की हम ये आई वाली पट्टी लेंगे। तो ये हमें किस तरीके से स्टिच करनी है, अब जैसा वीडियो में देख रहे हो तो हुक वाली आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगी, आई वाली आपको राइट साइड पे दिखेगी। लेकिन जब आप खुद स्टिच करोगे तो जो हुक वाली है वो आपकी राइट साइड पे आएगी और आई वाली आपकी लेफ्ट साइड पे आएगी। तो ये बात को आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आई वाली पट्टी अटैच कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो वो हमें किस तरीके से करनी है, अपने फैब्रिक को उल्टा करके रखना है, उसके ऊपर हमें पट्टी को भी उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रखेंगे तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी पट्टी ही और अपने आप ही सीधी हो जाएगी। तो हमने पट्टी को उल्टा करके रखा है। देन इसके बाद हमने पट्टी को खोला है और इसके ऊपर हम एक पैर की और सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी पट्टी इसके साथ में अटैच हो जाएगी अच्छे से। यहाँ आप आयरन भी कर सकते हो। इसके बाद हमें फिर से इसको सीधा करना है, पट्टी को एक बार फोल्ड करना है, फिर से हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो पट्टी हमारी 1 इंची की बन जाएगी। तो ये हमारी आई वाली पट्टी रहेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं मशीन से ही आई बना रही हूँ तो हाफ इंच हमें ऊपर और नीचे छोड़ना है और जितनी भी हमारी इसमें आई बनेंगी 5 से 6 वो हमें निशान लगा लेना है। तो जैसे हमने आई का निशान लगाया है आप यहाँ मशीन से बना सकते हो, हाथ से भी बना सकते हो। आई की शेप आप कैसी भी डाल सकते हो, वी शेप में डाल सकते हो, स्क्वायर में डाल सकते हो। तो आई अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो आप इस तरीके से भी आई बना सकते हो। सिंपल है, मशीन से मैंने यहाँ बना दी है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस हमें इसमें हुक लगाने होंगे और थोड़ी जो हमारी तुरपाई रहती है वो हमें इसमें करनी है। तो देखिए आई भी हमारी बन चुकी है, आई वाली पट्टी अटैच हो गई है और आई भी हमारी इसमें बन चुकी है। तो जैसे फ्रेंड्स हमने आई वाली पट्टी अटैच की है ये हमने उल्टी साइड से की थी, लेकिन जो अब हमें हुक वाली पट्टी अटैच करनी है वो हमें सीधी साइड से ही करनी है। तो हमने अपने पार्ट को, फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर हमें अस्तर वाली पट्टी को रखना है। देन इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने आई वाली पे लगाया था वैसे ही हमें इस पे लगा देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट करके निकाल देना है, या पट्टी आप पहले से ही कट करके रख सकते हो। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को मैं बाहर की साइड फोल्ड करना है, एक पैर की इस पे और सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स इस तरीके से। देन इसके बाद इसको मैं फोल्ड करके जो भी हमारा इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले हमें कट कर देना है। मतलब पट्टी हमें ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है, थोड़ी ही रखनी है जिसपे हमारा हुक आराम से स्टिच हो जाए, अटैच हो जाए। इसके बाद पट्टी को पूरा ही हमें अंदर की साइड पे फोल्ड कर देना है। तो हुक वाली जो पट्टी होती है वो पूरी ही टोटल अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है और आई वाली जो पट्टी होती है वो हमें बढ़ा के लगानी होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हमारी स्ट्रेच होती हैं, अटैच होती हैं। तो आई वाली हमें बढ़ा के लगानी होती है। तो दोनों पट्टी हमारी अटैच हो चुकी हैं फ्रेंड्स।
पट्टी लगाने के बाद इसमें हमें अब नेक बनाना है। देन उसके बाद हम इसमें प्रिंस वाला पार्ट अटैच करेंगे। आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हमें नेक बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहले हमने पट्टियाँ लगा ली हैं, अभी हम नेक बनाएंगे। तो देखिए नेक के लिए हमने ये उरी पट्टी कट की है, 1-1 इंच की मैंने उरी पट्टी की कट की है। इसको हमें स्टिच करना है। तो उरे पट्टी को हमें अपनी सीधी साइड से रखना है और इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, समझ ना आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। वैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, फिर भी कहीं से डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने एक पैर की सिलाई लगा दी। अब ये जैसी राउंड शेप है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरीके से, और जो इसमें हमारा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो हमें कट करके इस तरीके से निकाल देना है। देन इसके बाद हमें पट्टी को फोल्ड ओपन करना है, इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, और जो इसमें अंदर मार्जिन वाला फैब्रिक है वो हमारा पट्टी की ही साइड में होना चाहिए। तो ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। देन इसके बाद हमें पूरी ही पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। एक बार फोल्ड किया, अगेन फोल्ड करके हमें पूरी इसको अंदर कर देना है। इस पे फ्रेंड्स हम अपनी तुरपाई करेंगे, तो इसको हम एक मोटी सिलाई के साथ में स्टिच करेंगे। और जो बाहर की साइड देखिए हमारा फैब्रिक दिख रहा है, इसको थोड़ा तो हम कट कर देंगे, और जो भी हमारा बचेगा उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस पर हमें स्टिचिंग इस तरीके से लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स एक साइड पे हमारी नेक की पट्टी लग चुकी है उरेब वाली। तो देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है हमारी, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। सेम इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड भी इस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो गले का पट्टी अटैच हो गई है, हुकाई वाली अटैच हो गई है। इसके बाद हमें ये प्रिंस कट वाले पार्ट अटैच करने हैं। तो यहाँ कई लोग क्या गलती करते हैं कि जो राउंड शेप वाला पार्ट होता है इसको नीचे रख लेते हैं, और जो हुक्काई वाला पार्ट होता है इसको ऊपर रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पफ बनता है, इसमें जो हमारी राउंड शेप आती है वो अच्छी नहीं बन पाती है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसको कैसे लगाना है, जो हुक्काई वाला पार्ट है वो हमें नीचे रखना है, और जो हमारा राउंड वाला पार्ट है वो हमें इस तरीके से ऊपर रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है फ्रेंड्स, किसी भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे भी राउंड शेप आ रही है वैसे ही राउंड शेप में हमें स्टिचिंग लगाना है। तो देखिए जैसे हमने कटिंग की थी प्रॉपर हमारे दोनों पार्ट सेम बैठे हैं, कोई ऊंचा बड़ा नहीं हुआ है हमारा। तो हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो देखिए एक साइड से हमारा पफ क्रिएट हुआ है, जैसे हम इस पर आयरन करेंगे तो हमारा यहाँ बहुत अच्छा पफ बनेगा। तो एक साइड पे हमने इसको अटैच कर लिया है, इसी तरह से हमें सेम दूसरी साइड से भी इसको अटैच कर लेना है। तो फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा बन चुका है। अब फ्रेंड्स हमें इसको अपने बैक वाले के साथ में शोल्डर के साथ में अटैच करना है। तो शोल्डर हमें गोमे में अटैच करने, तो वो हमें किस तरीके से करनी है फ्रेंड्स, बैक वाले पार्ट को हमें इस तरीके से सीधा रखना है। देन उसके नीचे से हमें अस्तर वाले पार्ट को बाहर की साइड इस तरीके से निकालना है, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको पहले मेन फैब्रिक के साथ में एक सिलाई के साथ में स्टिच करेंगे। ध्यान रहे आपको अस्तर वाला पार्ट स्टिच नहीं करना है नीचे से, अदरवाइज ये गुम्मे में नहीं बनेगा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ये हमारा गुम्मे में बन जाएगा। तो अस्तर वाला पार्ट दोनों वाले साइड से हमें बाहर की साइड निकालना है, और फैब्रिक के साथ में हमें फ्रंट वाला पार्ट को स्टिच करना है इस तरीके से। तो एक पैर की हमें यहाँ सिलाई लगानी है। अब फ्रेंड्स जो आपको ये देख पा रहे हो, जो हमारा अस्तर वाला पार्ट बाहर की तरफ दिख रहा है, ये हमें ऊपर की साइड पलटी करके फिर से इस पे स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ हमें सेंटर में एक कट लगाना है इस तरीके से, जितनी हमारी सिलाई आई है उतना ही हमें एक कट लगाना है। इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ फैब्रिक रहेगा वो हमारा इकट्ठा नहीं होगा, इस कट में से हमारा वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ हमारा ज़्यादा मोटा मोटा भी वो नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमें कट लगा लेना है। देन इसके बाद हमें अस्तर को पलटी कर लेना है फिर से ऊपर की साइड पे, और इस पे हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारे दोनों शोल्डर्स जॉइंट हो चुके हैं। ऊपर से भी देखिए फिनिशिंग के साथ बना है, नीचे से भी हमारा ये कोई मार्जिन वाला फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी जॉइन कर सकते हो अपने शोल्डर्स को। देन इसके बाद हमें अपने बैक वाले को पूरा कच्चा कर लेना है, पूरा फिनिशिंग के साथ बना लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ स्लीव्स में राउंड में अटैच नहीं करूँगी, स्लीव्स को मैं यहाँ पे स्ट्रेट में ही अटैच करूँगी। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम साइज़ लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो जैसे हमने 32 का बनाया है तो इसको 28 वाला भी वियर कर सकता है, 34 वाला भी वियर कर सकता है। तो इसके लिए हमने इसमें स्लीव्स को स्ट्रेट में ही जॉइंट किया है, राउंड में नहीं किया है। राउंड में कई लोगों को दिक्कत आती है उसको खोलने में या टाइट करने में। तो स्लीव्स रेंटल वाले साइज़ों में हमारी ज़्यादातर स्लीव्स इस तरीके से स्ट्रेट में ही जॉइंट होती हैं। तो स्लीव्स को हमें नॉर्मल तरीके से बना लेना है। आगे से हमने गुम्मे में बनाया है, 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और फोल्ड करके पूरी स्लीव्स को अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। एक बना के रख ली, दूसरी भी सेम इसी तरीके से बनानी है।
इसके बाद एक हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है और जो ऊपर कॉर्नर पे हमारा सेंटर बना है यहाँ हमें एक छोटा सा कट लगाना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स पे भी कट लगा लेना है। तो जो कट वाला पार्ट है ये हमारे शोल्डर पे आएगा, जो शोल्डर वाली सिलाई है वहाँ आएगा। अब यहाँ भी फ्रेंड्स कई लोग गलती क्या करते हैं, ये कटिंग वाला पार्ट नहीं देखते हैं फ्रंट और बैक वाला, तो उल्टी सीधी बाजू अटैच हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान से अटैच करनी है। बैक वाली कटिंग बैक वाले पे आनी चाहिए, फ्रंट वाली हमारी फ्रंट वाले पे आनी चाहिए। तो यहाँ भी आपको क्या याद रखना है, ना तो आपको स्लीव्स को खींचना है, ना ही आपको नीचे वाले पार्ट को खींचना है। खींचोगे तो स्लीव्स और पार्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमने अपनी कटिंग अपने नाप के अकॉर्डिंग कट की है तो हमारी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसको बिल्कुल हाथ से ही इसको स्टिच करना है। तो देखिए हमारी स्लीव्स और जो हमारा मेन पार्ट है नीचे का एकदम परफेक्ट बैठा है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसी के साथ हमारी एक स्लीव्स अटैच होती है। जैसे एक स्लीव्स अटैच की है इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। तो दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब बाकी रहता है फ्रेंड्स हमारा इसका नीचे वाला पार्ट, जो हमें फोल्ड करना है। फोल्ड के लिए हमने फ्रेंड्स इसमें 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया था, तो हमने अलग से 1.5 इंच की पट्टी कट की है अस्तर वाली। देन इसको हमने अपने फैब्रिक के ऊपर रखा है और इसके ऊपर एक पैर की हमने सिलाई के साथ अटैच कर दिया। अगर आपने यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 1.5 इंच का 2 इंच का, तो आपको वो ही फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करना है। अदरवाइज आपने अगर 1/2 इंच का ही फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है तो आपको अलग से एक पट्टी कट करनी है, देन उसको स्टिच करना है इसी तरीके से। तो स्टिच करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। पहले एक सिलाई लगानी है, उसके ऊपर एक पैर की और सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें पट्टी को, जैसे हमने नेक वाला पार्ट बनाया था सेम उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी। तो देखिए हमारी बैक पे अटैच हो चुकी है। बैक में फ्रेंड्स हमने कोई प्लेट नहीं डाली थी, फिर भी हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। बैक वाला पार्ट कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं पट्टी लगाने के बाद। बाकी रहता है अब हम इसमें फिटिंग वाला पार्ट। तो फिटिंग के लिए फ्रेंड्स जैसा हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, सेम हमें इसमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। स्लीव्स पर भी, चेस्ट पर भी और वेस्ट पे भी 1.5 इंच का सेम इस तरीके से मार्जिन लगाना है। दोनों साइड पे जितना भी हमारा मार्जिन आएगा, निशान लग के आएगा, सेम इसी निशान से हमें अपनी स्टिचिंग कर देनी है। फ्रेंड्स जितना आपने मार्जिन लिया है, 2 इंच का लिया है, 1 इंच का लिया है, 1.5 इंच का लिया है, तो उतना ही आपको उसको स्टिच में जाने देना है। अब फ्रेंड्स ये सीधी हमने जो स्लीव्स अटैच की है, यहाँ क्या फ़ायदा हो गया, तो देखिए ये प्रॉपर 32 साइज़ का बन रहा है। अगर इसी साइज़ को 28 वाला वियर करेगा तो ये सिलाई से हमारी 1 इंच अंदर की साइड सिलाई लग जाएगी। अगर इसी ब्लाउज़ को 34 वाला वियर करेगा तो 1 इंची की हमारी बाहर की साइड सिलाई लग जाएगी। तो देखिए ये 3 साइज़ों को कवर करेगा, तो इसीलिए हमने मिड वाला साइज़ लिया है। तो देखिए एक साइड से हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड पे भी 1.5 का निशान लगा के स्टिचिंग लगा देनी है। तो देखिए दोनों साइड हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है। हमारा ब्लाउज फाइनली बन चुका है। इसको हम सीधा करके एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई क्रीज वगैरह तो नहीं बन गई है हमारी। फिर इस पर हम हुक लगाएंगे, देन लास्ट में हम इस पर आयरन करके इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, क्लाइंट ने वियर कर रखा है। तो देखिए कहीं कोई क्रीज नहीं दिख रही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टिच हुआ है। स्लीव्स भी हमारी प्रॉपर आ रही हैं। तो देखिए बैक साइड से भी कहीं कोई क्रीज नहीं है, नेक बिल्कुल भी डाउन में नहीं जा रहा है एकदम। और देखिए बैक की लेंथ भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। तो देखिए फाइनल लुक आपके सामने है। तो कैसा लगा आपको ब्लाउज, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।